स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मशीन आवर रेट मेथड। देखिए, मशीन आवर रेट क्या होता है और इसको हम कैसे निकालते हैं। देखिए, हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में करते क्या है कि जो हमारी कॉस्ट आती है प्रोडक्शन करने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में, वो कॉस्ट किन किन सोर्सेज से आई है और किस तरह से जो है उसको इस तरह से जो है मैनेज किया जाए कि हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम से कम पड़े। हम इस बात के लिए जो है कॉस्ट अकाउंटिंग में अलग अलग तरह की टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ करते हैं और जो हमारी कॉस्ट आई है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। उसी सीक्वेंस में मशीन आवर रेट का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि मशीन आवर रेट के थ्रू जो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने की, तो उस प्रोडक्शन कॉस्ट में जो मशीनें काम कर रही हैं, जो मशीनों का रोल है, जो मशीनों के थ्रू काम हो रहा है, तो उन मशीनों की कॉस्ट पर यूनिट क्या पड़ रही है हमें ये भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं आज का जो एरा है वो टेक्नोलॉजी का एरा है और यहाँ पर रोज नए नए टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते रहते हैं। पुरानी मशीनें जो हैं उनकी जगह नई मशीनें आती रहती हैं। तो ये बहुत ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि जो हमारी कॉस्ट है, जिनकी वजह से जो मशीन की कॉस्ट है, जिनकी वजह से हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट आती है, वो जो मशीन की कॉस्ट है वो हमें जो है ऑप्टिमम पड़े और मिनिमम से मिनिमम जो है हम उसको रख पाएँ, ताकि हम अपने प्रोडक्ट को जो है कम से कम कॉस्ट पर तैयार करके मार्केट में कंपटीशन फेस कर सकें। तो जो प्रोडक्शन करने में हमने मशीनें यूज़ की हैं उनकी हमें पर आवर रेट क्या पड़ती है, मशीनों की कॉस्ट हमें पर आवर क्या पड़ रही है या पर यूनिट क्या पड़ रही है, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि उसी के हिसाब से हम स्ट्रैटेजिक डिसीजन ले सकते हैं कि हमें अपनी मशीनों को चेंज करना है तो उनकी जगह नई मशीनें कब लानी है, पुरानी मशीनों की कॉस्ट हमें क्या पड़ रही है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो मार्केट में प्रोडक्शन है वो कहीं ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं पड़ रहा है। ये सब चीज़ें जो हैं बाद में फिर मैनेजमेंट की पॉलिसी के बनाने के काम में जो है ये फैक्टर काम आते हैं। तो यहाँ पर हम जो है बात करेंगे मशीन आवर रेट की, यानी मशीन का जो है पर आवर रेट क्या पड़ रहा है ये हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो मशीन आवर रेट मेथड जो है इसमें क्या करना होता है, मशीन आवर रेट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स apportioned to a machine during a particular period by the number of working hours of the said machine during the period। तो इसमें क्या होता है कि मशीन की हमें कॉस्ट पर आवर क्या पड़ रही है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं जो उस मशीन पर किए गए हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उस मशीन को जितने घंटे रन किया गया है, जितने उसके वर्किंग आवर हैं जिसमें उनने काम किया है, उनसे हम डिवाइड कर देते हैं और इससे हमें पता चल जाता है कि जो मशीन की पर आवर रेट है वो हमें क्या पड़ी है, यानी मशीन का जो एक्सपेंसेस है वो हमें पर आवर क्या पड़ रहा है। इसीलिए मशीन आवर रेट निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, मशीन आवर रेट इक्वल टू अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स अपॉर्शनड अपॉन नंबर नॉर्मल वर्किंग आवर्स। तो इस तरह से मशीन की जो है पर आवर रेट हमें मालूम हो जाती है और फिर आगे उसी के हिसाब से हम अपने प्रोडक्शन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। मशीन आवर रेट को निकालने के लिए एक पूरा फॉर्मेट होता है जिस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम मशीन आवर रेट को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, मशीन आवर रेट को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मेट है उसमें क्या क्या होता है। सबसे ऊपर लिखा हुआ है जैसे कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट 4। इसमें जो है जो भी मशीन होगी और उसका जो है डिस्क्रिप्शन दे देंगे। फिर इसके बाद देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर सबसे पहले लिखा हुआ है बेस पीरियड, यानी आप बेस क्या ले रहे हैं, 1 मंथ के लिए, 1 वीक के लिए, 1 ईयर के लिए, जो भी आप बेस ले रहे हैं वो टाइम आपको यहाँ लेना होगा। और उसी बेस पीरियड में कितने वर्किंग आवर मशीन ने काम किया है वो आपने राइट हैंड साइड पे यहाँ पे मेंशन करने हैं। तो ये हो गया यहाँ पर वर्किंग आवर और ये हो गया आपका बेस पीरियड। अब इसके बाद देखिए कॉलम बनाने हैं इसमें पर्टिकुलर्स।
फिर उसके बाद पर डे और पर वीक और पर मंथ या पर ईयर, जैसे भी आपने बेस लिया है उसके हिसाब से जो एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ आपको लेने हैं। जितनी भी मशीन, एक मशीन का आपको जो भी आपको जो है जिस मशीन का आपको निकालना है, और यहाँ पर हम उसको निकालेंगे पर आवर, यानी पर आवर वो एक्सपेंसेस हमें क्या पड़े हैं। ये जो फॉर्मेट होता है इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो स्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक मशीन एक्सपेंसेस। स्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जो मशीन के चलने ना चलने पर डिपेंड नहीं करते, वो होने ही होने हैं। और दूसरे मशीन एक्सपेंसेस होते हैं जो मशीन के रनिंग पर यानी मशीन के चलने पर ही होते हैं। तो देखिए स्टैंडिंग एक्सपेंसेस में आते हैं रेंट, रेट एंड टैक्सेस अकॉर्डिंग टू द एरिया यूज्ड बाय द ईच मशीन। जब ये रेंट, रेट एंड टैक्सेस आपको दिए हुए होंगे तो जितनी भी फैक्ट्री में मशीनें हैं उन्होंने जितना एरिया ऑक्यूपाइड किया हुआ है या अदर कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है उस हिसाब से आप पर मशीन इसको निकाल लेंगे और इसको यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसके बाद लाइटिंग एंड हीटिंग इन द रेशो ऑफ लाइटिंग पॉइंट और बल्ब्स और द फ्लोर एरिया और नंबर ऑफ वर्कर्स। जो भी आपको इसमें जो है दिया हुआ होगा स्केल, उसी स्केल से आप जो है लाइटिंग और हीटिंग को डिवाइड करके पर मशीन वो इसके सामने यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसके बाद आता है सुपरविजन एक्सपेंसेस। सुपरविजन एक्सपेंसेस जो है बाय डिवाइडेड बाय द सुपरवाइजरी स्टाफ टू ईच मशीन। जो भी सुपरवाइजरी स्टाफ है उसके रेशो के हिसाब से डिवाइड करके आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस इन द रेशो ऑफ नंबर ऑफ वर्कर। जो वहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके रेशो में लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस जो हैं वो डिवाइड करके यहाँ लिख देते हैं, जितने भी वर्कर वहाँ मशीनों पर काम कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस इन द रेशो ऑफ इंश्योरेंस वैल्यू और कैपिटल वैल्यू ऑफ ईच मशीन। इसमें क्या करना है आपको, जो इंश्योरेंस है उसको इंश्योरेंस वैल्यू में या कैपिटल वैल्यू जो होती है मशीन की उसमें डिवाइड करके तब आपको एक मशीन का निकाल के वो यहाँ पर लिखना है। उस टाइम पीरियड का लिखना है ये एक्सपेंसेस, ये ध्यान रखना है जो आपने बेस माना हुआ है, चाहे वो डे हो, चाहे वो वीक हो, मंथ हो या ईयर हो। इसके बाद लुब्रिकेंट, कॉटन, वेस्ट, कंज्यूमेबल स्टोर ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन। ये जितने भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं ये जो भी आपको क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी होगी उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हर मशीन का जो भी बैठेगा रेशो उसमें बांट कर यहाँ लिख देना है। कुछ नहीं कहा है तो बराबर बांट देंगे सभी मशीनों में। इसके बाद अदर एक्सपेंसेस जो भी आपको जस्टिफाइड बेसिस उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, अगर कोई अदर एक्सपेंसेस है तो वो भी आपको बांट के यहाँ लिखना है। जब आप ये सारे एक्सपेंसेस लिख लेंगे तो उनका आप टोटल करेंगे और टोटल करने के बाद उन्हें नंबर ऑफ वर्किंग आवर जो यहाँ पर आपने लिखे थे यहाँ पर उनसे डिवाइड करके यहाँ लिख देंगे पर आवर जो है वो एक्सपेंसेस मशीन के क्या पड़ते हैं उस ड्यूरिंग पीरियड में। इसके बाद इसका सेकंड पोर्शन आ जाता है मशीन एक्सपेंसेस का। मशीन एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो मशीन की रनिंग पर जो है होते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है डेप्रीशिएशन। आप मशीन का डेप्रीशिएशन निकालेंगे। डेप्रीशिएशन निकालने के लिए परसेंटेज में विधि हो सकती है, स्क्रैप वैल्यू विधि हो सकती है, स्ट्रेट लाइन मेथड भी हो सकता है और डिमिनिशिंग मेथड भी हो सकता है। जैसा भी क्वेश्चन में गिवन हो उस हिसाब से मशीन का डेप्रीशिएशन निकाल के उसे उसका जो डेप्रीशिएशन है वो आपको पर आवर निकालना है, ध्यान रखना है, और सीधा आपको जो है पर आवर वाले कॉलम में लिख देना है। इसके बाद अगला आता है फिर इसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर और मेंटेनेंस जो है वो आपको जिस भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड की दी हुई है उससे आपको डिवाइड करना है नंबर ऑफ वर्किंग आवर से जो भी उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के आपको दिए होंगे, और जो ये पर आवर आएंगे वो आपको यहाँ लिखने हैं। अगर पूरी लाइफ के एक्सपेंसेस दिए हुए हैं तो पूरी लाइफ के जो मशीन के हावर्स होंगे, वर्किंग आवर होंगे, उनसे डिवाइड करेंगे। अगर वो एक्सपेंसेस आपको एक साल के दिए हुए हैं तो एक साल के जो वर्किंग आवर होंगे उनसे डिवाइड करेंगे। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में कि आपको एक्सपेंसेस जो है उन्होंने किस बेसिस पर दिए हुए हैं, उसी बेस के आपको वर्किंग आवर नीचे डिवाइड करके तब आपको सीधा वर्किंग ये पर आवर वाले कॉलम में लिखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है पावर। पावर कंज्यूम पर आवर, जितनी भी मशीन ने यूनिट पावर कंज्यूम करी है और उसका जो रेट होगा उसमें मल्टीप्लाई करके वो आप सीधा यहाँ पर आवर वाले कॉलम में लिख देंगे। इसके बाद स्टीम एंड वाटर एज पर गिवन इन क्वेश्चन। जैसा भी आपको क्वेश्चन में कहा गया होगा उसी हिसाब से आपको डिवाइड करके पर आवर निकाल के यहाँ लिखना है। जब ये लास्ट में आप क्या करेंगे कि इन दोनों का, इन सब का टोटल कर देंगे और इन सब टोटल करने के बाद जो आपका यहाँ पर आएगा वो मशीन आवर रेट होगी। यानी इससे ये पता चलेगा कि मशीन को 1 घंटा चलाने की या 1 घंटा रनिंग करने की जो कॉस्ट है वो क्या आती है। तो उसी हिसाब से आगे मैनेजमेंट डिसीजन ले सकता है कि मशीन की जो कॉस्ट है वो उनको क्या पड़ रही है और उसको
कम करने के लिए, ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, और क्या जो है पॉलिसीज़ कंपनी बना सकती है। नई मशीनें अडॉप्ट करनी है या पुरानी मशीनों में कुछ चेंजेस करने हैं या उनमें एडवांसमेंट लाना है, तो ये सब हम कर सकते हैं। और साथ साथ जो है हमारी मशीन की जो एफिशिएंसी है वो भी रिकॉर्ड हो जाती है। तो दोनों ही पर्पज़ सॉल्व हो जाते हैं। एक तो कॉस्ट रिकॉर्ड हो जाती है हमारी, साथ साथ इस कॉस्ट के रिकॉर्ड करके हम इसके आगे स्ट्रेटेजिक डिसीजन भी ले सकते हैं।